नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो लाल बागचा राजा मंदिर का है और यहाँ पर टू इंडियाज देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में वीरदास ने अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में बात की थी और उसके बाद उनको इतना ट्रोल किया गया था, उनके शोज़ कैंसिल हुए थे, उनके ऊपर FIR वगैरह होने की नौबत आ गई थी। तो वही टू इंडिया जो लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, कड़वी सच्चाई का घूंट पी नहीं पा रहे थे, वही इस मंदिर में दिख रहा है। जो लोग चिल्ड आउट होकर बड़े आराम से फोटो खिंचवाते हुए आराम से दर्शन कर रहे हैं भगवान के, वो VIP हैं और उन्होंने इसके लिए अलग से पैसा पे किया है। भगवान को तो नहीं पे किया होगा, भगवान तो ऐसे रिश्वत लेने में और अलग से सुविधा देने में कोई खास यकीन नहीं रखते होंगे। ये दिया गया है पुजारियों को, आयोजकों को, जो भी होंगे। और ये जो कीड़े की तरह जाके सर पटकवा रहे हैं भगवान के चरणों में और उसके बाद धक्का देकर बाहर निकाल दिए जा रहे हैं, ये हैं कॉमन पीपल, हम तुम, कीड़े, कॉकरोचेस, जिनकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ही देश में कोई इज्जत नहीं है। कोई कहीं मर जाता है पुल के नीचे दब के, कोई बरसात में, कोई होर्डिंग के नीचे, लेकिन फिर भी ये बेचारे भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि उनको जाना ही है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, पूरे देश में इसको लेके अलग अलग मत हैं और जो भगवान को मानने वाले हैं वो खास तौर से आहत हैं और कह रहे हैं कि VIP दर्शन वाली जो ये प्रथा है ये बंद होनी चाहिए। और ये लोग वही हैं जो गरीब हैं, क्योंकि जो अमीर आदमी है, जो सरकारी अफसर है, एक्टर है, पॉलिटिशियन है या ठेकेदार है, जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उसको तो VIP दर्शन चाहिए ही चाहिए। जो भी अमीरी की रेखा में ऊपर बैठा हुआ आदमी है वो क्यों मना कर देगा कि VIP दर्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भगवान का परम भक्त है और उसके पास ढेर सारा पैसा है और उसको दर्शन करने में आराम नहीं मिल रहा है, उसको हेलीकॉप्टर राइड करते हुए माता वैष्णो के दर्शन नहीं करने को मिल रहे हैं, या 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा देके बिना लाइन में लगे सीधे पहुंचा दिया जा रहा है आगे, अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उसका पैसा किस काम का? उसकी हराम की कमाई नहीं, हराम की हलाल की कोई भी हो, वो कमाई किस काम की? भगवान के दर पे ही तो आया है ना वो माथा टेकने। हो सकता है कि उसी की कृपा से आया हो, लेकिन यहाँ पर भगवान को दोष न देकर लोग पुजारियों को और आयोजकों को दोष देने लगते हैं कि उनकी नीयत में खोट है ना। उनको हो सकता है कि परमपिता ने ऐसा कहा हो कि देखो ये वाले मेरे जो हैं असली भक्त हैं, इनको ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए हमारे मंदिर में, और ये वाले जो हैं ये कीड़े मकोड़े, इनको जितना खाने को मिल रहा है और जिंदा रहने को मिल रहा है वही इनके लिए बहुत हैं। इनको वैसे तो मंदिर में दर्शन करने आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब आ गए हैं तो इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करो कि ये दोबारा ना आए। और VIP लोग, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो उनकी लाइन तो शुरू ही नहीं हो रही भाई। VIP लोग बचे ही कितने हैं, 2-4 लोग होंगे, आराम से जाके निकल जाएंगे। असली लाइन तो वहाँ पर लगी हुई है। मैं खुद ऐसे कुछ मंदिरों में जाता रहता हूँ, वृंदावन वगैरह में भी ऐसी बहुत ज़्यादा प्रथाएं चलती हैं। महाकाल के मंदिर में भी कहा जाता है कि VIP दर्शन वाली प्रथा बहुत समय से चलती आ रही है, तो इसको बंद होना चाहिए। क्यों बंद होनी चाहिए यार? जिसने पैसा कमाया है गर्दन मोड़ के, हाथ तोड़ के, वो क्यों उसकी सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहिएगा? ऐसी बात मत करो। उल्टा इससे बेहतर ये हो सकता है कि जो लोग वहाँ जाके माथा रगड़ रहे हैं प्रभु के चरणों में, वो कहें कि हमको जो है उस लाइन में आने का सौभाग्य प्राप्त हो अगली बार। ये नहीं कि हम अगली बार भी कीड़े मकोड़े की तरह हैं। अपने देश में कौन चिंता करता है इस बात की कि बराबरी होनी चाहिए लोगों में, जो धन है उसका बंटवारा बराबर से होना चाहिए और लोगों को सुविधाएं बराबर से मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह, और खास तौर से शोषण नहीं होना चाहिए गरीब आदमी का। ये सब सोचने वाले कौन है? कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 जातियाँ हैं, एक अमीर और गरीब, एक शोषक और एक शोषित। जो शोषित है वो शोषक बनने की राह में है, जल्दी से जल्दी उस जगह पे पहुंचना चाहता है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं करना चाहता है। जो टू इंडियाज़ का कॉन्सेप्ट है ये कोई ख़त्म नहीं करना चाहता है। जो गरीब है वो अमीर बन के दूसरी VIP लाइन में लगना चाहता है। बाकी उसको, उन लोगों को भगवान से बहुत ज़्यादा मतलब है, धर्म से भी मतलब है। नहीं तो घर में अपना बियर पी के चिल्ड आउट कर रहे होते, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे होते, नई नई आ रही एक से बढ़कर एक, वो वहाँ पे जाके माथा क्यों टेकते? लेकिन नहीं, उल्टे VIP लोगों को, अमीर लोगों को तो ज़्यादा चिंता होती है कि जो पैसा हमने हाय हवस करके इधर उधर से कमाया है वो कहीं रफू चक्कर न हो जाए, उस पर कहीं सरकार की रेड न पड़ जाए, उस पर कहीं किसी की काली छाया न पड़ जाए कि चोरी हो जाए, लूट हो जाए, तो हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाए। उनको ज़्यादा चिंता रहती, तो उनको वहाँ पर सबसे पहले जाना चाहिए। वो डिज़र्व करते हैं VIP लाइन में जाना। और जिनके पास कुछ है ही नहीं, पहले से ही फ़कीर हैं, वो वहाँ जाके अगर मांगे भी तो क्या मांग सकते हैं? यही तो कि उनको अगली बार VIP लाइन में
लगने का मौका मिले। हरिशंकर परसाई बहुत पहले से कहते थे कि धर्म को धंधे में जोड़ दो तो इससे बढ़िया बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वीआईपी लाइन में जाएं चाहे जिसमें जाएं। जो मंदिर जाने वाले लोग हैं, जो धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, वो तो दोनों ही रास्तों से खुश रहते हैं। वो तो बस इतने में ही गल हो जाते हैं बेचारे कि हमको भगवान ने अपने दर पर बुला लिया, यही क्या कम है, तो उनसे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक और चीज़ होती है, जो बड़े बड़े मंदिर जो पहाड़ों पर स्थित हैं, वहाँ पर जो जानवरों के साथ सुलूक होता है ना, वो एकदम समझ लो पचता नहीं, हजम नहीं होता है। वहाँ पर जो गधे होते, खच्चर होते हैं, छोटे वाले घोड़े होते हैं, उनके ऊपर जो मोटे मोटे और बूढ़े बुजुर्ग सैलानियों को और तीर्थयात्रियों को लाद के ले जाया जाता है, और वो बेचारे जानवर बता नहीं पाते हैं कि हमको कितना समय हो गया है काम करते हुए, बुखार है कि पैर दर्द हो रहे हैं, और कितना ज़्यादा हम बॉडी का वज़न उठा सकते हैं, ये सब वो कुछ बता नहीं सकते हैं। कितने बार उनके साथ हादसे हो जाते हैं, लुढ़कते हुए नीचे चले जाते हैं वो, और मौत हो जाती है उनकी बड़ी दुखद। तो भाई अपने धर्म कर्म के धंधे में जानवरों को शामिल मत करो। इंसान तो वैसे जानवर से बदतर ही है, लेकिन ये वाला जो काम है ये तो जानवर से भी 2-4 कैटेगरी नीचे का है। तो भाई अपने जो आस्था है, अपनी जो श्रद्धा, अपनी जो भक्ति है, उसको अपने तक सीमित रखो। उनकी ज़बरदस्ती कुर्बानी लेने की, बलि लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बलि वाली प्रथा शायद अपने देश में बंद भी हो गई, कहीं कहीं होती होगी, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ना बलि का, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कई लोग ये भी दलील देते हैं कि पहाड़ों पर जो कुछ लोग रहते हैं और इस तरह खच्चर और गधे इनको जो ले जाते हैं, ये इससे उनकी आय का बढ़िया स्रोत है ये। तो भाई उनकी आय का स्रोत बदलवाइए। जो लोग खुद अपनी पीठ पर लेके जाते हैं सैलानियों को या किसी तरह के डोली वोली में, उनका तो फिर भी ठीक है, वो बोल सकते हैं ना कि आज हमारा मन नहीं है काम करने का, आज हमको बुखार है, आज हमारे घर में कुछ काम है, कोई पार्टी वार्टी है, तो आज हम नहीं जाएंगे। अब वो खच्चर बेचारा किससे बोलेगा और कौन सुनेगा उसकी कि हमारे पीठ पे इतना भारी वजन मत ला दो, आज हमको बुखार है, आज हमारी तबीयत सही नहीं है, आज मेरा मन नहीं ले जाने का, आज मेरा बछड़ा दूध पीने से रह गया, या ऐसी कौन सी बात बोल सकता है जिसको लोग मानेंगे? कोई नहीं मानता है। तो उनके लिए सोचो, अपने लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आपको जैसे जाना है, जैसे धर्म कर्म करना है वैसे करो। बाकी ये सिस्टम बहुत अच्छा है। मंदिरों में जा रहे हैं लोग, धर्म कर्म कर रहे हैं, उसके बाद वापस आते हुए वही घर में आके घटतौली कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बैलेंस बना रहता है धर्म का और अर्थ का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीआईपी दर्शन का जो लोग बहुत ज़्यादा भावुक होकर मना कर रहे हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। इसी से जो गरीब गुरबे वहाँ पर जा रहे हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि यार हम भी वीआईपी लाइन में कल को लगे, थोड़ा सा काम धंधा करेंगे, थोड़ा इधर उधर से पैसे नोचना शुरू करेंगे, तभी तो अधर्म का नाश होगा। अधर्म का नाश होगा कि इससे क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। आप बताइए मेरे इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, हमको बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ और यथासंभव जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। तो बताना आप लोग, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।